क्रिया। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? कुछ शक्तियाँ, कुछ तत्व शरीर में ऐसे हैं हाँ जी, जो अकस्मात हाँ जी। जीव को खींचे चले जाते हैं, चाहे उसकी इच्छा हो चाहे ना हो। ऐसा कुछ क्या है ये? नहीं, वैसे ऐसा तो नहीं है। और ऐसा यदि है भी तो वैसे देखो, जो सर्वोपरि शक्ति है वो तो ज्ञान देव की है, जो आपके अंदर समझ को प्रकाशित कर रहा है, जो जिससे आप समझदार हो रहे हैं, जो हर बात को समझा सकता है, उसके समझाने से पूर्ण संतुष्टि होती है। वो पूर्णतः ज्ञान का गुरु है। वो ऐसा तत्व नाम दे देते ज्ञान देव। तो वैसे सर्वोपरि सर्वोच्च शक्ति तो यही है। हो सकता है हमने उसका ध्यान कम किया हो, उसके बल को उजागर कम किया हो सका है हम समय के अनुसार, जो समय के अनुसार उसका विकास होता है उस ज्ञान का, वो ना किया हो। जैसे पहले होता था कि भाई गुरुकुल होते थे, तो उन गुरुकुलों में बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी। तो बच्चा वो जो जिस शक्ति की आप बात करते हो, उस शक्ति के बराबर में वो शक्ति भी पूरी जागृत रहती थी। तो उसको बच्चे को वे शक्तियाँ अपने मन मुताबिक चला नहीं पाती थी। देखिए, जैसे प्राकृतिक शक्ति है, उसका प्रयोजन है संसार में उस ज्ञान देव का, उस आत्म देव का ऐश्वर्य व्यक्त करना। ये तो शक्ति है। अब ये शक्ति है जो, ये तो देखिए हमेशा तैयार रहेगी। इसके स्वामी है जो वे ज्ञान देव आत्म देव है, जो अब वे भी समझते हैं उसके साथ साथ। उनके बिना तो वो शक्ति है नहीं। वे भी उस शक्ति के प्रवाह को समझते हैं। उसी समय यदि वृत्ति आपकी यहाँ रही तो आप दोनों शक्तियों को देख सकते हैं। यदि आपकी वृत्ति इसमें टिकी रही तो आप देख सकते हैं कि एक शक्ति है, उसका कोई प्रयोजन है। एक शक्ति है, उस शक्ति को प्रयोजन के अनुरूप ही कार्य करवाती है। जैसे कि भूख लगना, ये प्राकृतिक है, प्रत्येक प्राणी को लगती है। भूख लगती है प्रत्येक प्राणी, कोई नहीं रोक सकता। ऐसे और भी जो उसके प्रयोजन हैं भाई, जैसे कि प्रकृति और पुरुष है, ऐसे ही प्रकृति और पुरुष रूप में स्त्री पुरुष है, तो वो भी बिल्कुल ठीक ऐसे ही है। यदि कोई व्यक्ति भूख के लिए भोजन करता है, स्वास्थ्य के लिए भोजन करता है, और अच्छा स्वास्थ्य हो इस दृष्टि से, और कितना भोजन उचित है ये उसकी जानकारी हो, वो यदि ऐसा ही करे तो उस व्यक्ति को वो आत्मज्ञान भी होता चला जाएगा। उस व्यक्ति को भोजन के साथ साथ, भूख की निवृत्ति के साथ साथ उसको उसका भी ज्ञान होता चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि वो ज्ञान बढ़ जाएगा तो एक समय पर उसको कंट्रोल कर लेगा।
वो जो दूसरी प्रवृत्ति थी प्रकृति की, उसको वो काबू में कर लेगा। और काबू में करना कि सत्य का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। अब ये सिस्टम जो है थोड़ा सा इस तरह की जो मेहनत है वो समय पर ना की जाए तो वो शक्ति थोड़ी उभर जाती है ज़्यादा, और ज्ञान देव की शक्ति थोड़ी नरम रह जाती है। तो वो व्यक्ति ऐसा फिर महसूस करे अब ये भी शक्ति कम नहीं है, हालांकि वो कम ही है। जैसे कि हीटर में फॉल्ट आ जाए तो बिजली को नष्ट नहीं करता, वो हीटर को नष्ट कराए। बल्ब में कुछ हो जाए, बल्ब फूट जाता है, बिजली वहीं हाजिर रहती है। ऐसे ही वह जो प्रकृति शक्ति है वह अपना काम करती है, उसका बल बढ़ जाता था। बढ़ा हुआ बल ये ठीक प्रयोजन तो पूरे करता नहीं, नुकसान और करने लग जा। शरीर में, मन में हमेशा विकार रहेगा, तृष्णा रहेगी, कामना रहेगी, परेशानी रहेगी, और शरीर में भी विकार, मतलब बहुत वृद्ध अवस्था में जो आते हैं अब ये युवा अवस्था में आने लग जाएंगे, को नुकसान करने लग गए। ये सिस्टम नहीं था, बिजली के प्रवाह का सिस्टम ठीक नहीं था, तो उसने आत्मा का नुकसान नहीं किया। इतना है कि उस व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान नहीं है तो इस सारे के सारे को वो मैं बोलेगा, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, कुछ नहीं रहा जीवन में, पता नहीं क्या क्या कहेगा। हालांकि उसके अंदर जो ज्ञानदेव है उनका कुछ नहीं बिगड़ा, वो जो के तो हैं, लेकिन वृत्ति तो नहीं, व्यापार तो नहीं उस आत्मदेव का, ज्ञान देव का, उस व्यक्ति से, उस व्यक्ति का उस आत्मदेव से परिचय तो नहीं, जानकारी नहीं। अब वो जानकारी तो जब भी होती जब वो इस चीज को पहचानता। और देखो इस चीज को सभी कहते हैं, चाहे भोजन है, भोजन के बारे में सामान्य ज्ञान माँ बाप को होता है, वे बड़े होते हैं तो उनको होता है, कुछ ऊक चूक हो जाती है तो डॉक्टर और वैद्य भी बताते हैं कि आपने भोजन में संयम किया है आपका। और देखिए आपको यदि हजम नहीं हुआ खाना तो आपको उल्टी लगेगी, डकार आएगी, डकार में फर्क होगा। एक भोजन करने के बाद डकार आती है, एक वैसे सुबह खाली पेट ही डकार आती है और खट्टी आती है, वो आती है। तो हम मतलब ज्ञान को जागृत नहीं करते तो वो डकार से भी हमें पता लग जाता है कि भोजन अंदर कच्चा पड़ा हुआ है, वो तो उसको आप कर सकते हो ठीक। इस तरह से जो है संयम से विकार आया है उसको आप उस समय भी ठीक कर सकते हो। देखा भाई सुबह सुबह डकार आ रही, खराब आ रही, तो आप पानी बहुत सारा पी कर उल्टी कर दोगे। ऐसे ही आप का कहीं भी असंयम है और आपको पता लगा है तो वहां जैसे उसने उल्टी करी, जैसे यत्न तो किया, ऐसे आप वहां भी यत्न कर सकते हैं कि भाई आज से हम काबू करना सीखें धीरे धीरे। भाई जैसे जय हो नारायण, जय हो, जय हो। आप जैसे भोजन है 2-3 बार कर लेते हैं और एक व्यक्ति देखा अब एक समय में काम चल जाता है तो धीरे धीरे वो एक समय भोजन पर आ जाता है, और जो भूख लगती है उसको सहन करता है, क्योंकि जय हो जय हो जय हो जय हो। वो जानता है कि भोजन इतना पड़ा अभी पेट में कि उससे शरीर की हानि नहीं होनी, ये जो भूख है उसी भोजन को खाई जाए, ऐसे वो जानता है।
तो ऐसे ही ये तो एक खास चीज के लिए संयम बताया कि भोजन बहुत जरूरी चीज है। और फालतू जो हो जाते हैं भाई, कोई बीड़ी पीने की आदत कर लेता है कुछ, ये आप समझ लो। और सुख और दुख दोनों ही आत्मा को ढकने वाले हैं, ये आप अच्छी तरह समझ लो। जब आपने सुख को माना तो ये सुख यहीं से और बढ़ेगा। मान लिया आपने, अनुभव हुआ कि सुख है, तो ये और सुख बढ़ेगा। और जितना सुख बढ़ाने या बढ़ने या अनुभव करने की इच्छा है, उतना ही दुख नजदीक आने वाला है, आ ही रहा है। सुख में भी विचार का भाव हो जाता है और दुख में भी विचार का भाव। यदि हम जैसे सुख है तो नाजायज सुख है, उसका त्याग करोगे आप, फालतू बड़ी हुई इच्छा तरह उसका त्याग करोगे, और उस त्याग को उस त्याग के दुख को यदि आप सहन करेंगे, ये बड़ी भारी औषधि है आपके रोग की, ये इसको आप सहन कर लो तो इसी के नीचे ही ज्ञान देव छुपे बैठे। सुख के नीचे भी ज्ञान देव छुपते हैं, दुख के भाव के नीचे भी ज्ञान देव छुपे बैठे। आप कोई भी बाहर की वृत्ति में लिप्त हैं तो ज्ञान देव, आपका आत्मदेव, आप छुपे बैठे हैं। आप क्या चीज हैं उसका तो पता जब ही लगेगा जब आप इससे मुक्त हो, इस सुख और दुख के प्रभाव से। आप समझ लीजिए कि आप पूर्णतः विलक्षण चीज है, आप वो चीज है जिसमें कभी संशय नहीं हो सकता। आप क्लेश से घिर नहीं सकते। आपका अपना आप भाई आपको अत्यंत शांत अवस्था बैठा सकता है, आपके सब संशय दूर हो सकते हैं। जो आप पुस्तकों में देखते हैं, कहीं पूजा पाठ में अपने संशय को दूर करना चाहते हैं, कलेश को, मंदिर में बहुत सारी मेहनत हम करते हैं केवल इसलिए कि सुख हो जाए, ये दुख हट जाए। यदि आप सुख दुख के चक्कर से निकल कर आत्मा में बैठ जाए, अपने आत्मा का ध्यान करें, जो भी आपने कहना अपनी आत्मा को कहे, आप अपने आप को देखो कि मैं जैसा आत्मा को कहा गया है, शुद्ध है, निर्मल है, नित्य है, ज्ञान वाली है, तो क्या मैं ऐसी आत्मा की अनुभूति, ऐसी आत्मा के दर्शन अपनी काया में कर रहा हूं कि भाई आत्मा किसी कामना में लिप्त नहीं होनी चाहिए, तृष्णा में लिप्त नहीं होनी चाहिए, आत्मा में अहम भाव नहीं होना चाहिए। ये दर्शन यदि हम कर लें, आपके सारे संशय दूर हैं। एक ही बात है कि जैसे भाई सबके अंदर एक ही आत्मा है, ऐसा आप समझें, एक ही आत्मा है, कोई भी आत्मा दुख नहीं चाहती। और आप कोई भी सुख लेते हैं तो अवश्य ही किसी हमारे आसपास को दुख हो रहा है। ईमानदारी से हम यदि इस पे दृष्टि डालें तो संसार का कोई भी सुख निर्मल, पवित्र, शुद्ध नहीं है। जब ऐसा हम देखने लग जाएं, तब हमें वो अंतःकरण की शुद्धि होने पर आत्मदेव के दर्शन होंगे। ये आत्मा का जो ज्ञान है जब हो जाता है, तत्व ज्ञान, जीवन का निचोड़ हमारी आत्मा में ऐसा होगा कि वह समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात।
और आप वैसा ही जीवन जिएंगे। यूं हो गया कि समझ में आ गई बात, समझने की जरूरत नहीं है किसी से, समझ में आ गई बात, और आप उसके अनुरूप ही 100% जियोगे, आपको संशय नहीं होगा। आपको ऐसा ज्ञान होगा ये मंदिर है, हाँ मंदिर है, संशय नहीं है। आपको ज्ञान होगा ये पेड़ है, संशय नहीं है। आपके मन में जो जो भी ज्ञान होगा संशय रहित हो। जय हो ना, जय हो, 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 जय हो। आदमी दिक्कत में, तकलीफ में जब ही तो रहता है जब निश्चय नहीं कर पाता क्या सही है क्या गलत है, निश्चय नहीं कर पाता, समझ तृप्त नहीं होती, समझ तृप्त नहीं होती, अपना आत्मा तृप्त नहीं होता, अपना आत्मा सेट रहता, सेट नहीं होता, अपने आप में भरपूर नहीं होता, तभी तो इस तरह की वृत्ति बनती है किसी प्रकार की। सब वृत्तियों में शामिल होता है वो बाहर की दृष्टि, बाहर की कोई ना कोई कामना तृष्णा, बाहर की कोई ना कोई सत्ता, बाहर की वो शामिल होती है। जय हो। इसीलिए उसमें कैसा होना चाहिए, क्या है ये इस तरह की, और ये जब तक ही रहेंगी जब तक हम पूर्णतः आत्मा के स्वरूप के अनुरूप नहीं हो जाए। पूर्ण स्वरूप के अनुरूप जैसा आत्मा है भाई, निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है, यदि ऐसा नहीं हो पाता पूरा तो संशय रहेगा, और पूरा आत्मा के ही उत्तर अनुरूप पूरा एक हो जाए, आपका मन एक हो जाए, आपका कर्म एक हो जाए, आपकी दृष्टि में वो आत्मा हो जाए, वो ज्ञान हो जाए, वो समझ हो जाए, वो पवित्र शुद्ध निर्मल राग द्वेष रहित वो ज्ञान दृष्टि में हो जाए सब जगह, तो फिर आपको किसी चीज के बारे में संशय नहीं हो, और आप जीते जी ही महसूस करेंगे, आपका आत्मा या आप जीते जी महसूस करेंगे कि इस शरीर के बाद जो गति होनी है वो हो गई। मैं यहाँ भी आया तो आज जैसा ही आया, नहीं आया जहां भी रहा ऐसा ही रहो, ऐसा ही रहूंगा। मतलब कि जो ज्वाइंट था संसार का और आत्मा का, वो ज्वाइंट उसको अज्ञान कहते हैं, वो ज्वाइंट हट गया। ये ज्वाइंट बचपन से लेकर मृत्यु तक रह जाए तो आदमी का निश्चय नहीं हो सकता कि सत्य क्या है, और ये ज्वाइंट हट गया तो ऐसा ही उसका जीते जी जीवन हो जाता है जैसे भाई वो नारियल में अंदर वो गिरी है, उसमें है पर्स अलग हो गई। ऐसे वो जीते जी शरीर में रहते हुए भी समझ जाता है कि सत्य क्या है, उसकी मनोवृत्ति सत्य में युक्त हो जाती है। जैसे पहले अज्ञान युक्त थी, अब ज्ञान युक्त हो गई। वो जानता है कि ज्ञान समर्थ है, ये समर्थ नहीं है। ज्ञान समर्थ है, ज्ञान में जो संकल्प होगा ज्ञान की गति वैसी हो जाएगी। होती तो अब भी है, जैसे किसी के अंदर प्रबल संकल्प हुआ
भाई बीड़ी की इच्छा हुई तो बीड़ी वाले के पास चला जाता है, संकल्प तो अब भी हुआ। लेकिन जो जिस सिस्टम में वो गुजर रहा, वो सिस्टम तो मतलब कि उसने बीड़ी या कुछ कर तो लिया और वो वैसा बन गया, वह मैं बन गई, लेकिन उस मैं में तो बड़े कलेश हैं, बड़े कलेश हैं उसमें। मतलब एक महात्मा मेरे पास आया कुटिया पे, तो वो आया, नमस्कार हुई, नमस्कार बैठी। तो 5 मिनट के बाद उसने अपनी झोली टटोली और उसमें बीड़ी निकाली और बोला जी आप, मैं तो धूम्रपान करता नहीं। उसने आप बीड़ी मुंह में लगा ली। फिर वो देखना, बोले माचिस आप, वहाँ माचिस तो नहीं है यहाँ। अच्छा, फिर उसमें देखे गया वो कहीं कहीं। अब बताइए, बिल्कुल निष्प्रयोजन वस्तु के लिए कितना व्यस्त है, आप सोचो। निष्प्रयोजन वस्तु के लिए कितना व्यस्त है। कहाँ उसको क्या पता आत्मा किसे कहते हैं, परमात्मा किसे कहते हैं, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। जो कर रहा हूँ उसका मेरे लिए लाभ हानि क्या कितना है, विचारहीन अवस्था है, विचारहीन अवस्था। खाली मतलब तरंग स्वरूप, वो जो अंदर तरंग आई थी वो उसका स्वरूप था। ऐसे तो वो साधु था, लेकिन वो स्वरूप तो उसका उस वक्त ये देखा जा रहा जो व्यापार हो रहा उसमें। तो बाहर निकला, किसी को आवाज दी, अब बताओ, देनी पड़ी आवाज, रोमो चोलो रो क्यों। वो देखिए बाबा जी ना से, अब दृष्टि उसकी भी, सोच उसका भी अपना, मैसेज लिया। फिर आन बैठा बेली, फिर उसने कोशिश करी, झोली में टटोल की कोई सीख शाख उसने पाएगी। तो बोले महाराज जी मैं अभी आया, यहाँ आ जाओ। वो खंबे पे जाकर उसने वो माचिस की तिल्ली जलाई और लगा कर आ गया। बोले हाँ महाराज जी ठीक है, आप सुनाओ। आप हम तो ठीक ठाक भाई, आप सुनाओ। बोले आप यहीं रहते, मैं चलते फिरते रहते हैं, 2-4 रुक कर फिर चले जाते हैं। मैं आप कहाँ रहते हो। बोले मैं भी इधर मंदिर में था, पता लगा आपका, तो यूँ करते करते वो बीड़ी सी कुछ बस जवाब सा देने लगी। बस उसने बहुत स्पीड था कई बेकार, लेकिन वो तो गई। और तो बोले वो स्वामी बीड़ी फिर बुझ गई। बीड़ी ने तो बुझना ही था। आप बुझो न, क्या बुझो, आप बुझो, मेरे से बुझो, अपने से बुझो। बीड़ी ने तो बुझना ही था, आपने बताया ही नहीं। लेकिन आप तो एक साथ बहुत सारा काम जोड़ दिया भाई, मेरे से ही बात करनी, बीड़ी से भी चलाना काम, और कितनी टेंशन होगी, वे भीतर चक्कर काट रही हैं। अब बताइए, वो ढंग से बीड़ी पीते तो बीड़ी का ज्ञान हो जाता है, बीड़ी पूरी अपने उसके भीतर चली जाती। अब ना बीड़ी भीतर गई ना बाहर रही और ज्ञान होया नहीं। बताओ ना, मेरे से बात ही मैं क्या हूँ भाई, अगर कोई बात चले वह भी नहीं हुई। बस बैठा 5 मिनट पर बीड़ी फिर उठा लेगी इसने। अब बताओ उठा लेगी बीड़ी, अब पता नहीं कहाँ भटक कर फिर कदे कुछ हो तो हो। तो ऐसे मतलब जो हमारी जो वृत्ति है, हम वैसे हो जाते हैं। और वृत्ति होने कैसे चाहिए,
आत्मा जैसे होने चाहिए। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आप मात्र ज्ञान स्वरूप होने चाहिए, ज्योति स्वरूप होने चाहिए। ज्ञान स्वरूप, ज्योति स्वरूप। आप यदि बाहर की किसी भी वस्तु में हैं तो आपका स्वरूप बिल्कुल गलत है? और भगत जी आएंगे कुर्सी में, कुर्सी पे आ जाओ। हाँ जय गोवर्धन भगत। नंबर बोलिए जी। हाँ ठीक है। तो जो ये व्यापार है भाई अंतःकरण का, ये आत्मा से है तो, लेकिन आत्मा में टिका हुआ नहीं। आत्मा से तो उसने लाइट ले रखी है, प्रकाश ले रखा, अब वो विषयों में चला गया। तो जो ये व्यापार उसका विषयों से है तो ये वैसा ही हो गया, वो व्यक्ति विषय ही हो गया। इसीलिए वो व्यक्ति पूर्णतः वैसा ही हो जाता है जैसा वो है। जैसे किसी को धन हो गया तो वो आदमी धनी हो जाता है, कोई गरीब हो गया तो गरीब ही हो जाता है। तो वो मतलब बुढ़ा हो गया तो बुढ़ा ही हो जाता है। मौत आने के बाद तब मरूंगा ऐसा बोलने लग जाता है, मरूंगा। और वास्तव में ये चीज उसमें कभी नहीं होती। आत्मा तो सबसे बड़ा धन है, आत्मा सर्वोपरि धन है, सारे धन आत्मा से है। ज्ञान है तो धन है, ज्ञान है तो सब कुछ है, ज्ञान नहीं तो कुछ भी नहीं। और वो कहेगा मैं यो हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं यूं हूँ। और यदि आत्मा का विचार कर लिया और ज्ञान हो गया सत्य का, तो कभी भी संसार की किसी भी वस्तु पर अहम नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। वो मजाक समझेगा, क्या कर रहा है तो? क्यों कि जो ज्ञान है उसके बिना तो कुछ नहीं, ज्ञान से ही तो सब कुछ है। वो जो आत्मा है केवल वो उसको ही सर्वोपरि और पाने की वस्तु समझेगा कि आत्मा मिल गई तो सब कुछ मिल गया, इसका ज्ञान हो गया तो सारे ज्ञान हो गई। क्योंकि ये सब चीज जो है ये सब जुड़ी हुई चीज है, इनसे जुड़ना पड़ा है। लेकिन आत्मा तो अपना स्वरूप है और उसमें ये चीज है नहीं। कोई भी चीज है टिकाऊ नहीं, जब आप चाहो जैसा चाहो ऐसे हो नहीं सकती है। आप यहीं से चलो, आपका मन अपने बस में नहीं, तन आपका जो चाहो वैसा कर नहीं सकता, बताइए। और बाहर की चीज है वे भी बताओ, एक पैसा था अच्छा था, वो गड्ढा का ही पड़ गया, बताओ, बोलो क्या करोगे? सारा पैसा ले गए। और भी हो जाता है बीच में, गाड़ी छीन लेता है कोई किसी की वो गाड़ी उनके साथ वैसे ही दौड़ती है जैसे वो उस आदमी की गाड़ी उसके साथ दौड़ती थी। वो ऐसा कहते नहीं, यार ये तो गलत आदमी, बैठ जा, कुछ रोक जा करो। आदमी ऐसा कर लेता है। और आत्मज्ञानी जो है वो तो पूरा ही वही ज्ञान देता है जो उसने स्वयं हुआ है। आप सोचो, आत्मज्ञानी ईमानदारी से वही ज्ञान औरों को देता है जो उसको स्वयं हुआ है, 100% निकाल कर दे देता है। क्योंकि वो जानता है कि जो ये ज्ञान है ना, ये मेरा जो स्वरूप है, मेरी जान ये कहीं आती जाती नहीं है,
मैं कितना ही कुछ बताऊं उसके बारे में ही बताऊंगा। और ये ज्ञान व्यक्ति को होता है स्वयं, ये स्वयं होता है। इसलिए जितनी भी चीज बाहर की है ये हमारे अंदर ज्ञान रूप से ही जमा है। हमारा जो संपर्क है वो ज्ञान रूप से ही है, वैसा नहीं है कि भाई जैसे भाई ये हड्डी मांस चमड़ा, क्योंकि इनमें तो ये सब चीज जो है ये तो इनकी एक दूसरे की पूरक है, इनसे जुड़ी हुई है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये एक दूसरे में पूरक है, जुड़ी हुई है, घुसी हुई है। तो एक दूसरे में आत्मा ऐसा आत्मा नहीं घुसा गया है। जो चेतना है उसका स्वरूप अलग है, जो इसको आप देख रहे समझ रहे उसका स्वरूप दूसरा है। जिसको जो चेतना है, जिसमें समझ है, जिसमें सब कुछ समझना हो रहा वो वस्तु है, उसका जो स्वरूप है, उसका जो धर्म है, उसका जो गुण है, वो संसार में किसी भी वस्तु का नहीं है। जितनी दिखने वाली वस्तु है वे वैसे नहीं है। उनके धर्म में दिन रात का अंतर है, ये समझो। वो जड़ है तो वो चेतन है, वो समझती है तो ना समझ है। अर्थात जो कुछ ये है ये सब ना समझ है। ना समझ है वो समझ वाली है। तो ये कैसे एक दूसरे में प्रवेश कर ही नहीं सकती, और हम कर लेते हैं। मैं हूं धनी, मैं हूं बली, मैं हूं रूपवान, मैं हूं यो मान पर, मैं हूं यो। और हम इसके साथ रहते हैं। जब हम दुर्बल से, कमजोर से, लाचार से होते हैं तो हमारी वाणी ऐसी हो जाती है, वैसी हो जाती है। जैसे एक महात्मा थे, उनकी उम्र थी 125 साल की। तो मेरे से उनने कभी मेरे से पूछ लिया साधु के लक्षण बताओ। मैंने उनको बढ़िया तरह बता दिया। तो उनका जी सा लग गया, बोले रोज मुझे कुछ सुनाया करो आप। मैं चला जाता, चलो। वो महात्मा बड़े प्रसिद्ध महात्मा थे, कॉलेज स्कूल बहुत खुलवा रखे थे उनके नाम से। बहुत जगह इसको ये पदम श्री फलाने मंत्री सब आए जाते। तो देखो कैसे आदमी का रूप बन जाता है। वो बुढ़ा है, मैं बैठा हूँ उसके पास, उसका चिल्ला ही बैठा। तो वो कुछ खाने के लिए कटोरी धरी है, चम्मच है। वो बुढ़ा महात्मा है, भाई महात्मा है वो, उसकी शान है। तो आवाज लगा रहा खाने वाले हो गई, घंटी को बजाओ उसने कट। वो जो उसके पास चिल्ला बैठा था, कितनी बार सुनी। मैं वहां बैठा, मैं कह रहा मैं देखो कैसा पागल है। कितनी देर के बाद कैसे बोल रहा वो, लरे लरे, वो चिल्ला रहा हो कहाँ गया, लिया नहीं, ओए चिल्ला। और वो कह रहा लरे लरे। ये इसके अंदर घमंड था, इंसान था। और यह सारी माया इसी की तो है। और चाहे माया नहीं है, इसको दिक्कत है, परेशानी है, तो टूट कर क्यों नहीं जाता वहाँ। अरे वो भाई क्या बात है, बाज के लिए क्यों नहीं वो लेते, क्या है खाने पीने का। उसका कह ले रहा, मतलब उसको कह रहा तू तो पागल है, और चिल्ला रहा, ले रहा। देखो मैं वहाँ बैठा, देखो ये इसका चिल्ला है उसका व्यवहार तो देखो क्या चलना है। वो पहले बोल में उठ कर जाना था, अरे महाराज जी के लिए लिया भाई, वो क्या है या क्या बनाया लिया, महाराज जी वाला तुमने कहा होगा ले रहे, लेते क्यों नहीं। ये है उदारता, ये है निर्मलता, ये है पवित्रता, ये है आत्मा। वो जैसे उसके अंदर आत्मा थी उसमें होनी चाहिए थी ना। ये किससे व्यवहार हो रहा है, लरे लरे। वो उसको कुछ और देख रहा, अपने आप को भी वो कुछ और देख रहा है। उसके अंदर जो भाव था, जो का तो उसकी आत्मा में आना चाहिए था। आत्मा होगी ना सारे का।
एक है तो एक ही हो जानी चाहिए उसके अंदर वो, तो फिर वो दोनों को शांति। वो जो उठता ही तो वो देखता, हाँ भाई उठता हो ना, देखो यू कैसे वो ना, देखो लहरे लहरे ऐसे बोले धीरे लहरे लहरे, देखो। तो ऐसे जो हमारी आत्मा व्यक्त होती है, जिस भी प्राणी पदार्थ वस्तु के संग से, सुख से या दुख से, जैसे भी आत्मा व्यक्त होती है, तो हम वैसे ही जय हो ना, जय हो बस हो गया, वैसे ही व्यक्त, मतलब वो हमारा स्वरूप हो गया। हमने उसको स्वरूप मान लिया, लेकिन वो हमारा स्वरूप नहीं। आप इस सारे व्यापार में मात्र ज्ञान हो, मात्र समझ हो, और वह समझ स्वयं है। उसको आप कोई खुराक नहीं डाल रहे हो कि आप कुछ दे रहे हो तो वह जिंदा है, वह पूर्णतः समर्थ है, उसको कोई बाहर की जरूरत की नहीं है, हो ही नहीं सकती। आश्चर्य की बात है कि कब से सृष्टि है, इसका कोई आदि और अंत नहीं, कब से वो आत्मा अखंड एक रस वैसी है। आप सोचो क्या मटेरियल है वो, क्या धातु है वो गर्माती नहीं, सिकुड़ती नहीं, बढ़ती नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। आश्चर्य की वजह भी इतनी सामर्थ्यशाली वस्तु है वो। फिर हम यहाँ क्या अहंकार, मतलब हम कहें हम, और फिर अहंकार करें, और फिर उसी की बुद्धि दी हुई से हम धनी होते हैं, बली होते हैं, उसी के औषधियों से हम स्वस्थ होते हैं। सब कुछ उसी सिस्टम के अंतर्गत हैं हम। अब ये एक उंगली जुड़ी हुई है, ये जुड़ी हुई है, तो इस उंगली या बड़े मतलब वाली हो गई, या अलग हो जाए, या ये मैं ऐठ आ जाए, या ला मैं क्या कम हूँ, इसकी ऐठ इसमें से निकलते ही दूर लगड़ जाएगी, ठीक हो जाएगी, यहाँ से अलग हुई ऐठ इसके कम। तो सब प्राणी इस व्यापक से जुड़े रहते हैं, तो ही तो कुछ है, तो ही तो अस्तित्व है। और इस व्यापक से नहीं जुड़ते जो, मतलब जुड़ना न जुड़ना, मतलब अहंकार, अहम वृत्ति, मैं कोई बना ली बाहर से और उससे हम व्यापार करते हैं, तो वो लाभ हमें नहीं होना जो सर्वव्यापक, सर्वोत्तर, सर्वशक्तिमान, उस चेतना का लाभ होने का नहीं। वो बात समझ में आनी, शांति बेफिक्र की मिलनी नहीं, और उसमें बेफिक्री होनी नहीं, जो हमारे अंदर बाहर से अहम आया, हो ही नहीं सकता। आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी करो, बेफिक्री, मतलब बिना सहारे की शांति मिल नहीं सकती। आत्मज्ञान से ऐसा घटता है, जो तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान निचोड़ आप अपने जीवन में, आप अपने शरीर में महसूस कर ले। आप महसूस करें कि ये खाली आकाश है, इस आकाश में चेतना है, यह आकाश खचाखच भरा हुआ है ऊर्जा से, और वो ऊर्जा पूर्ण ज्ञान विज्ञान से भरपूर है। फिर हम और आप कहाँ बचे? संपूर्ण आकाश जो है, उस ऊर्जा से, उस शक्ति से जो चेतन है, पूर्णतः जैसे हवा भर देते फुटबॉल में, तो भर देती है, ऐसे संपूर्ण आकाश जो है उस चेतना से, उस समझ से, अपने विज्ञान के साथ पूर्णतः भरी हुई है। उससे कोई एक कण और एक क्षण भी अछूता नहीं है, कोई एक कण एक क्षण अछूता नहीं है। वो उसकी सत्ता कण और क्षण की उसी से है। वो है तो कण और क्षण देखना, उसके बिना कण और क्षण भी नहीं देख सकते। और मैं तो इस प्रकार से थोड़ा सा जो हम शुरू से ही
शुरू से एक गांव में एक बिल्कुल सादा सत्य होता है, आत्मा सो परमात्मा। ये बिल्कुल भी गांव देहात का वेद का वाक्य है। जो वेद भगवान है समाज का, उसका ये वाक्य है कि आत्मा सो परमात्मा। बस। और जो कोई इसमें कोई घाटा नहीं है। देखो भाई, घाटा तो वहां भी हो जाएगा, आप अरबोपति हो जाए, एकदम घाटा आ जाए। ये लॉकडाउन था, इसमें बहुत फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, लोग का जी बस बहुत घाटा हो गया। घाटा तो वहां भी आ जाता है। और आत्मा सो परमात्मा में भाई देखो, इसमें भी घाटा महसूस कर सकते हैं। ये भाई घाटा महसूस कर सकते हैं। भाई मैं जब साधु नहीं था तो भाई मैं थोड़ा अपने ये व्यायाम व्याम करता, स्वस्थ था, तो भाई वह पुलिस के ग्राउंड में दौड़ दाड़ लगा गए और अपने ट्रैक सूट पहन के बढ़िया जवान थे तो घूम रहे। एक आदमी बहुत मरियल था बिल्कुल बिल्कुल खत्म था। समझ लो, दौड़ अपनी तरफ से कर रहा था पर चल ही रहा था। और उसकी हमारी बातचीत हो गई और तो उसने मैं अच्छा लगा, बोले आप मेरे साथ हमारे घर चलो। मगर चलो, हम चले तो किसी ने देख लिया, उम्र है, अरे तुम भी ऐसे ही हो, क्यों क्या हो गया? उसके साथ जा रहे हो, कुछ आदमी था? आदमी नहीं था वो, उसके अंदर भाई क्या बात होगी, भाई डोरी हड़की रहेगी, कोई तार तूर टूटे, एक आध तार तो था उसमें है, करंट तो जा रहा था उसमें है ना? एक आध तार तो नू तो नहीं था, बिल्कुल नू तो नहीं कट रही थी डोरी है, तो वो था। तो आप बताओ क्या देख रहे हो? आप उससे देखोगे तो आपका व्यापार कितना रहेगा। आप उस नू देखोगे, उस तो जुड़ेंगे तो आप क्या व्यापारी बनोगे? कहाँ तक जाएगा व्यापार की सीमा, कहाँ तक रहेगी बताओ? और जो वो देखे, अगर चेतना तो है, चेतना तो है, तो इसको तो व्यापार वहाँ तक है जहाँ तक परमात्मा का व्यापार है, वहाँ तक रहेगा। अब बताओ, आप अपनी बात को बड़े उससे तुम नहीं है। हम तो आगे निकले हैं ज्ञान में, हम तो ज्ञान के मार्ग में, ज्ञान के नजदीक पहुंचे हैं। तुम अज्ञान के पास जाने लग रही हो, तो अज्ञान है, इसमें ज्ञान तो है ही नहीं। जिसको तुम देख रहे इसमें ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान है, मुर्दा है। तो मुझे कह रहे तुम, वो कितना फर्क हो गया बात में। वो मुझे कह रहे आप मुर्दे के साथ जा रहे, मैं कह रहा आप मुर्दे को देख रहे हैं, मुर्दे को, हम चेतना को देख रहे हैं। दृष्टि कितनी बदल गई। हमने आत्मा का ध्यान किया, वैसा व्यापार किया, तो दृष्टि कितनी बदल गई, सृष्टि बदल गई। तो इसलिए ये बात आम बात है, बिल्कुल। आप सोचो, कमाल की बात है। कहते हैं लोग अनपढ़ हैं, और अनपढ़ लोगों ने कहा आत्मा सो परमात्मा वै। बताओ, तो पढ़े लिखे तो वे है, ये पढ़े लिखे नहीं है। सही बात है, ये हकीकत की बात है। आत्मा से पढ़ाई शुरू होती है, बाहर से नहीं। आपको एक ये बात सुना के फिर करेंगे। जैसे मैं ऐसे ही उसमें चला गया सरकारी अस्पताल में, मेरी जाड़ में दर्द था, तो भाई वो जाड़ों दांतों का डॉक्टर आया नहीं। उन्होंने कहा बाबा जी आया नहीं, हो तो बस चल दिया हम। एक मेरे से बोले आप ऐसा करो, ये जो है ना सरकारी डॉक्टर जो वहाँ का भाई बड़ा अधिकारी हो, चिकित्सक अधिकारी, वो वहाँ जाओ आप, वो बताया कुछ, वहाँ चले जाएंगे हम वहाँ गए। आओ बाबा जी, मैं कहा वो नारायण दत्तों का डॉक्टर नहीं आया? बोले आया नहीं हो तो महाराज जी, आया नहीं। मगर फिर हम चल दिया। बोले सुनो, हाँ बोलो। तो बोले आप किसको मानते हो? मगर ना भाई, ये तो बात है, अब इसका क्या जवाब देंगे, किसको मानते? हम सोचा थोड़ी देर, मगर इसको क्या, अरे जानते कहो ना, मानते क्या कहो, जानते कहो, किसको जानते हो? वह मानते मत, चलो मानने की बात वो चलन दे बात, और क्या सीधी तो हम ही करेंगे।
मैं कहा हम तो शिव को मानते हैं। बोले शिव क्या होता है? जिस ज्ञान, अब उसको वहीं ले आएंगे हम समझने की हालत में। मैं कहा जिस ज्ञान में, जिस ज्ञान में काम नहीं है, बस काम विकार नहीं है, काम से रहित जो ज्ञान है उसको शिव कहते हैं। ये कैसे प्राप्त हो? एकाग्रता से। एकाग्रता रखिए जीवन में। फिर एकाग्रता क्या होती है? अब जो विषय है, जो क्रिया है, वही मन को हाजिर रखिए। आज महाराज जी आप कैसी बात कर रहे हो, वहाँ कारगिल में युद्ध इतना एकाग्र का, इतना तो गोली मार देगा, पहुँचता नहीं। अब हंसी भी आई, देखो वो पढ़ा लिखा, कितना पढ़ कर शिक्षा अधिकारी बना है। मुझे हंसी आई, मगर बताओ बुद्धू, भारत का होकर के, आर्य देश का होकर के देखो क्या कह रहा है, बताओ। पूरी गीता बना दी थी भगवान श्री कृष्ण जी ने एकाग्रता पे, बताओ। जब युद्ध हुआ, जब अर्जुन एकाग्र हो गया, यूं हो गया, पीछे तक बिखरा होया अर्जुन, यूं हो गया, एक बन गया आगे जाके बिंदु। फिर अर्जुन ने भी सहमति की और कृष्ण जी ने तो कही रखी थी। मैं कहा बताओ भाई, इसका नहीं पता। अरे बिना अब मेरी बात सुन रहा, वो भी एकाग्रता से सुन रहा है, वो एकाग्र नहीं होता तेरे पल्ले कुछ नहीं पड़े। अब बताओ इसको क्या समझाए? मैंने कहा आप जानते हैं एकाग्रता का मतलब क्या होता है? एकाग्रता तो केवल वो व्यक्ति और कर्तव्य, इसके सिवा कुछ नहीं होता। यह एकाग्र अवस्था होती है। वहाँ जो हमारा जवान एकाग्र होगा, एक भी गोली मिस नहीं जानी है। एक मैं कहा अब जवान है हमारा, अब वहाँ मोर्चे में है और घर याद आ गया, उसका कोई खास अपना मोह याद आ गया, और ऐसा याद करता वो उसको असले को उठाओगा, वो तो गोली मार देगा। इतना क्यों का ध्यान तो है ही नहीं, गोली मार देगा। और उनको भूल करके कर्तव्य क्या है मेरा, इस वक्त कर्तव्य क्या है, तो वो असला ठाते हुआ भी पाकिस्तान दे भाई, वो तो चेतन है, उरेन भी देख रहा, पूरा चौकस है, इस ढंग से उसको उठा रहा, पूरी इधर से आ सके, झुक के यूं करके पूरी चेतना के साथ वो उसको उठाएगा, और तो उठाकर उसी तरह गोली चलेगी जैसे उसने उठाया है। इसको कहते एकाग्रता। एकाग्रता से तो एक भी गोली मिस नहीं, और बिखरे मन से तो एक भी गोली नहीं जाएगी वहाँ, क्या पता कहाँ लगेगी, या पढ़ गया वहाँ से। तो इसलिए जो पढ़ाई है, जो विद्या है, वो तो आत्मा से ही आरंभ होती है, और अनपढ़ाई शुरू होती है बाहर के विषयों से। जो विषयों में आसक्त है वो व्यक्ति पढ़ करके भी अनपढ़ ही रह जाएगा, क्योंकि विचार और विवेक तो नहीं जागे। नहीं, विचार और विवेक जागना ही असली विद्या है कि सत्य और असत्य को वही तो बताएगी। इसीलिए हमारे जो गुरु जी थे वे पढ़ाई को ज़्यादा नहीं मानते थे, वो साधना को ज़्यादा मानते थे कि कौन साधु बैठ करके अपने आप में ध्यान करता है, बाहर की किसी चीज़ को नहीं मानता। तो इसलिए सारे संशयों का छेदन करने का जो ज्ञान है वो आत्मा का ज्ञान है। इसलिए हमने उस आत्मा को, जो आत्मा जैसी है उसको वैसी ही करके, मतलब करते करते करना चाहिए। जब हम काम कर रहे थे ध्यान करो, कहाँ उलझ गया मन, उलझना उलझ गया, समझ लो मैली होगी आत्मा। वहाँ से मन सुलझ गया तो आत्मा स्वरूप में प्रकट हो गई। आत्मा कभी मैली नहीं होती, वृत्ति बिखर जाती है तो मैली है, और वृत्ति एकाग्र है।